बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का फाइनल कल खेला गया और लाहौर कलंदर्स ने बड़ा शानदार अंदाज में विक्ट्री समेटी और कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त हुई। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि कोयटा के हाथ में है गेंद, लेकिन गेम उनके हाथ से छीना। दो स्टार प्लेयर्स, ख़ास तौर से बैटिंग में उनका जिक्र करना ज़रूरी है, कुशाल परेरा और सिकंदर रज़ा, शानदार परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बहुत अच्छी लगी सुनकर। उसके अलावा भी बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ स्क्वाड को भी थोड़ा सा हम नज़रसानी करेंगे, क्योंकि वो बस शुरू हुआ चाहती है सीरीज़। 3 T20 मैचेस के लिए बांग्लादेश की टीम पहुंच चुकी है। 2 हिस्सों में पहुंची बांग्लादेश की टीम। आज रात और कल, आज सुबह और कल रात के दरमियानी जो उनके बकिया लड़के थे वो भी पहुंच गए। तो हर तरफ क्रिकेट का दौर है और विमेन क्रिकेट भी अभी हुई और कराची में उसका नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ जो स्ट्राइकर्स ने जीता। और भी बहुत कुछ है और मेरे साथ मेहमान भी है। मेहमान कौन है मेरे साथ? ये इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल। कौन है मेहमान? गैस अगर आप कर सकें, चंद सातों के लिए आप गैस अगर करें तो कौन हो सकता है मेरे साथ? टेस्ट क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, वनडे क्रिकेट खेली, T20 खेली और 5 टेस्ट मैचेस खेले। बड़े अपने ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं, जो शोला बयानी करते हैं, जो तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, उसके लिए शोहरत रखते हैं। और सिली पॉइंट पे हम हमारे साथ इनको देख चुके हैं। काफ़ी रीच इनको मिली सिली पॉइंट के थ्रू भी। तो कौन है भाई? ये है जी तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आजकल के मुबस्सिर। कोई 2010 से ये मुबस्सिरी करते हैं टीवी चैनल पे, आप देखते हैं। कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं, कुछ लोग इनसे खुश रहते हैं। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बड़ा इंतजार, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तकरीबन 2 महीने के बाद। तकरीबन आपकी मसरूफियात थी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मसरूफियात थी तो इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो अच्छा, रही थी। अब मसरूफियात ख़त्म हो गई, आपसे रोज़ मुलाकात हो गई। मसरूफियात ख़त्म नहीं हुई, एक तो इन्होंने नया एंगल इनकी शख्सियत में जुड़ गया। अब मैं इन्हें अगर कहूँ ना मौजूदा कोच, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो ग्रेड 2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम जो ग्रेड 2 इवेंट चल रहा है उसमें एक टीम है पोर्ट कासिम अथॉरिटी, उसके ये हेड कोच भी हैं। हेड कोच भी हो गए बाप। देखिए, इस ब्रेक से पहले जब मैं आपके साथ शो कर रहा था तो आपने मुझे काफ़ी दफ़ा ये बोला कि आप कोचिंग की तरफ आएँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपकी बात मान ली थी, मैंने आपकी बात मानी नहीं थी। ये पोर्ट कासिम, जाहिर सी बात है, हमारा डिपार्टमेंट जिसकी वजह से मैंने ये किया, वरना मैं कभी भी ना, मुझे क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग करने का वो शौक़ है ना कुछ है। तो वो इस वजह से मैं गया, इस वजह से मैं हेड कोच बना। मज़ा आया कोचिंग का? देखिए, काफ़ी चीज़ें एज अ प्लेयर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आपके पास। एज अ हेड कोच या एज अ बॉलिंग कोच या एज अ बैटिंग कोच, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। एज अ हेड कोच मैं ये समझता हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इजी काम नहीं है, क्योंकि 15-20 लड़कों को साथ ले के चलना। मैं सुनता था और लोगों से भी, वो कहते थे कि यार जब तुम कभी हेड कोच बनोगे फिर मैं पूछूंगा कि ये 20 जो दिमाग होते हैं इसको लेके हैंडल करना किस तरीके से चलना होता है। तो वो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो रही होती ना, लेकिन आप फिर भी जो है वो आप उन चीज़ों को इग्नोर करके चल रहे होते हैं। फिर लड़कों को साथ लेके भी चलना होता है। मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के साथ साथ ना, ये एक आपकी ज़िंदगी में भी एक डिफरेंट सी चीज़ आती है, आपको पेशेंस सिखाती है। आप शुरू किया ना, आप हटेंगे तो नहीं इससे पीछे? अगला सीज़न भी आप करेंगे पोर्ट कासिम के साथ या किसी और टीम के साथ? नहीं, किसी और टीम के साथ तो कर ही नहीं सकता ना। देखो देखिए अपॉर्चुनिटी भाग है, मज़ा लग गया ना, खून लग गया ना। नहीं, मैं बताऊं, मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि मज़ा लग गया बस करना ही नहीं। जब अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी, चाहे हेड कोच की मिलती, चाहे बॉलिंग कोच की मिलती, चाहे कोई भी है, हम करेंगे। हम उस हिसाब से मैं वो नहीं देखता, लेकिन सिर्फ पोर्ट कासिम के हद तक। इतनी ज़्यादा मुतासिर कौन नहीं रही? खुर्रम मंजूर आपके कप्तान थे, तो उसकी क्या वजह? देखिए, मैं समझता हूँ कि आखिरी मैच तो खासकर आप जीतते हार गए, मुझे लगता है। देखिए मैं समझता हूँ कि जितनी परफॉर्मेंस, जिस तरह की क्रिकेट हम लोगों ने खेली है, मैं समझता हूँ कि हमारी टीम उस लेवल की नहीं थी जिस तरह दूसरे प्लेयर्स थे। अगर मैं किंग्स की टीम की बात करूँ, वो ट्रू प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। उनके प्लेयर्स अमेरिका से आए हुए थे, वहाँ से क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान के कितने प्लेयर जो वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं वो आए हुए थे, ठीक है, वो आके खेल रहे थे। उस हिसाब से जो और भी टीम्स थी वो हमसे बेहतर थी, लेकिन हमने उनसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली।
चले। ठीक है, हमारे पास कम रिसोर्सेज थे लेकिन हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। जो आपने आखिरी मैच की बात की, ठीक है, वो कुछ गलतियों की वजह से हो गए, वरना हम शायद आगे भी क्वालिफाई कर चले। लेते। अब पाकिस्तान सुपर लीग का कल का मुकाबला भी आपने देखा, आप मुसलसल मैच देख रहे थे, मैं आपके तजिए भी सुन रहा था। आप शायद वो वाहिद शख्स थे जो लाहौर को बैक कर रहे थे उस वक्त भी जब 70 रन चाहिए थे 30 गेंदों पर। देखिए, क्रिकेट का ना आइडिया, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि जो खेला वो ना उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है, क्योंकि इसीलिए तो बोलते हैं ना यार, क्रिकेट जो है ना वो रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। कुछ पता नहीं होता है आपको। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी पता नहीं होता। अब 2 ओवर में मिसाल के तो 50 रन चाहिए, 2 ओवर में 25-25 रन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके बॉलर ने बुरी बॉलिंग कर दी, लेकिन बात यह है कि जब 3 ओवर में 47 रन चाहिए थे, उस टाइम हर कोई ये सोच रहा था कि नहीं हो सकते। उसमें आमिर का ओवर भी था, उसमें खुर्रम शहजाद का भी था, उसमें फ़हीम अशरफ का भी था, तो कोई ये नहीं सोच रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से मैं समझ रहा था कि शायद लाहौर की टीम जीते, क्योंकि जो कुशाल परेरा जो आखिरी 2-3 इनिंग्स खेली है ना, उसने फाइनल में भी देखें 62 रन की इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच हुआ, समरी ठीक है। उसने जो आखिरी 2-3 इनिंग्स खेली, फिर उसके बाद जो सिकंदर रजा जो है, सिकंदर रजा ने आके जो 7 बॉलों पे 22 रन किए और परेरा ने 31 बॉल 62 रन किए, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जब तक 2 क्रीज पे खड़े हैं तो ये 18 बॉलों पे 47 रन बन सकते हैं, और वही हुआ, बने। ठीक है। आमिर इतना एक्सपीरियंस, वो भी एक्सपेंसिव रहा। खुर्रम शहजाद वसीम जूनियर की जगह है, वो भी एक्सपेंसिव रहे। फ़हीम अशरफ वो भी एक्सपेंसिव रहे। तो इनके सिर्फ 2 स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है ना, उस्मान तारिक ने और ये इसने इब्रार ने। बाकी फास्ट बॉलर कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन 2 प्लेयर सामने, इन दोनों में से कोई एक होता ना, अगर दोनों में से एक होता तो दूसरा एंड ओपन हो जाना था, तो फिर ये 47 रन 18 बॉल पे बनने मुश्किल हो जाने थे। क्या समझते हैं आप, अगर बॉलिंग की बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की, जिन पे तकिया था आमिर, उनका एक ओवर की आखिरी 2 बॉल्स ने मैच पलट दिया, बल्कि आखिरी 1 गेंद ने। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नो डाउट आमिर ने पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि मैं आमिर के अलावा भी और बॉलर्स की बात भी कर रहा हूं कि राउंड के मैचेस में अगर आपने अच्छी बॉलिंग कर दी या आपने किसी मैच में गलत बॉलिंग की, आपके वो ऑप्शंस है, आप आगे और मैच हैं, आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे, उसमें अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि यार एक बॉलर हमारे पास बहुत अच्छा है और वही बॉलर अगर आके फाइनल में बुरी बॉलिंग कर जाएगा, तो फिर उस बॉलिंग का फायदा फिर उस टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं होता। फिर वो बात वहीं रह जाती है कि जी उसने बड़े प्लेयर को आउट किया, उसने क्रूशियल टाइम पे आउट किया, वो सिर्फ राउंड के हद तक की बात थी। लेकिन जब फाइनल में बॉलिंग अच्छी करनी थी, अगर आप वहां नहीं कर पा रहे, और हालांकि आप तीनों फास्ट बॉलर देखें, ठीक है, खुर्रम शहजाद, मैं फ़हीम अशरफ को मैं अभी इन दोनों से थोड़ा साइड पे रखता हूं, क्योंकि खुर्रम शहजाद और आमिर ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। मैं तो ये भी चाह रहा था कि खुर्रम शहजाद का पाकिस्तान टीम में भी नाम आना चाहिए था। उसने जितनी अच्छी बॉलिंग नए बॉल के साथ, एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, जो कि इन पिचेस के ऊपर मुश्किल हो रहा था। मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा था हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, स्पेशली नए बॉल से, वो लेंथ ही नहीं पकड़ पा रहे, जो एक लेंथ होती है, जो हम कहते हैं गुड लेंथ, बहुत अच्छी लेंथ है, यहाँ पे हिट मारना बहुत अच्छी मुश्किल काम है, उस पर खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो खैर वो उनकी बैड लग रही है, लेकिन इनके होते हुए अगर रन्स हो जाते, स्पेशली आमिर ने आई थिंक तकरीबन 50 रन, 40-50 रन दिए उन्होंने, तो वो एक्सपेंसिव रहे, उनको होना नहीं चाहिए था। आमिर ने दिए 41 रन 4 ओवर्स में। आमिर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, अभी यूएसए में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसने भी लास्ट ओवर में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, नहीं कर पाए। मतलब ये क्या क्रंच मोमेंट पे आके कुछ लूज़ कर देते हैं, टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, या कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं? देखिए, अगर आप आमिर की हम बॉलिंग देखते हैं ना पीएसएल में, तो जब उन्होंने फर्स्ट उसमें मैच में जब बाबर आजम को जब उन्होंने आउट किया था, तो उसमें बड़ी उनकी बात हुई थी कि जी बड़ी वेरिएशन है इनके पास, ठीक है, बहुत क्लेवर बॉलर है, सब कुछ है, जो कि है भी, नज़र भी आता है कि जब वो बॉलिंग करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा किसी टाइम नज़र आता है। नो डाउट आमिर अच्छा है, क्लेवर भी है, उसको पता है कि किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है, लेकिन मुझे कहीं फील होता है कि वो ज़्यादा सोच जाता, कहीं पे ज़्यादा सोचने लग जाता कि नहीं, जो बॉल नहीं भी करने की ज़रूरत होती ना, वो कर जाता है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत भी हूँ, जाहिर पता है जब आप ग्राउंड में खेल रहे हो आपको ज़्यादा समझ आती कि क्या है, लेकिन देखने से इस तरह एक चीज़ नज़र आती है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनल में भी यही फील हुआ कि जहाँ पे अगर स्लो वन बाउंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब बिला वजह वो स्लो वन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहीं नज़र आई मुझे ये चीज़ें, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको जो है वो रन्स भी हुए। हालांकि आप इस पीएसएल से पहले आप देखें, जब वो कराची किंग्स से खेलते थे, आपने देखा कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ
लास्ट ओवर्स में आके सिर्फ यॉर्कर्स कर रहे थे, वो 6-6 बॉल वो यॉर्कर्स कर रहे थे। यहाँ पे उनका वो यॉर्कर्स इस दफ़ा वो कंटिन्यू बेसिस पे, वो रेगुलर बेसिस पे वो यॉर्कर नज़र नहीं आ रही। क्या उनको बैक स्टिफ कर रही थी या क्या रीज़न था? क्योंकि मुस्तकिल यॉर्कर्स करना आसान काम नहीं है, और अगर आप मुस्तकिल यॉर्कर्स कर रहे हैं उस पर हिट मारना भी आसान काम नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आमिर इतना एक्सपीरियंस है कि उसको फजूल की स्लो वन बाउंसर या इस किस्म की तेज़ बाउंसर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑफ स्टंप पे आप, ऑफ स्टंप से बाहर या ऑफ स्टंप पे आप यॉर्कर करते। बीच में इन्होंने देखे एक आध दो बॉलें उन्होंने विद इन स्टंप भी यॉर्कर की हैं जो कि हिट उनको नहीं लगी। तो अगर इस तरह की बॉलिंग वो करते रहते तो शायद इतना एक्सपेंसिव ना होता। कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मोइन खान ने कल गुफ्तगू की थी, उनकी बात मोइन खान की सुनवाते हैं आपको, और ताकि कोयटा की जो परेशानी थी, कोयटा की जो शॉर्ट कमिंग रही, वो मोइन खान साहब ने बताई हैं। मोइन खान साहब की बात सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। T20 की देखें खूबसूरती यही है, इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन्स होती हैं इसके अंदर, इसमें आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैच आपके हाथ में आ गया। ऑल्दो की सिचुएशन ऐसी थी, एक टाइम पे बिल्कुल मैच हाथ में आया था। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 70 रन चाहिए थे। इवन जो लास्ट 3 ओवर्स थे उसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोर था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके उस वक्त हमारे बॉलर्स। हालांकि एक्सपीरियंस भी था बॉलर्स के अंदर, लेकिन ये होता है गेम के अंदर, जब आप कभी साइड खेल रहे होते हो तो आपका दिन होता है। आई थिंक जिस तरह रज़ा ने और कोशाल मेंडिस ने जिस तरह की इनिंग खेली है, कोशाल परेरा ने, तो वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। ऐसी रेयर इनिंग्स होती हैं और इतने बड़े फाइनल के अंदर आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द एंड उन्होंने दी है। कोयटा की बैटिंग में भी देखें तो उनकी बैटिंग में हसन नवाज़ बड़ा अच्छी फाइंड है हसन नवाज़, आपके ख्याल में? देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि चौथे नंबर पे बैटिंग की उन्होंने चौथे से नीचे आए, ठीक है, तकरीबन उन्होंने चौथे नंबर पर आए, ठीक है, ऊपर नीचे नंबर्स पे काफ़ी डिफरेंट नंबर्स पे उन्होंने बैटिंग की। आखिरी 3-4 नंबर्स पे मैचेस में उन्होंने चौथे नंबर पे बैटिंग की और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब वो जो पाकिस्तान टीम से खेलेंगे क्या चौथे नंबर पे खेलेंगे? ये तो मुश्किल है, ठीक है। और अगर चौथे, नहीं मुश्किल नहीं, मेरा सवाल है अगर वो ओपन करेंगे तो फिर लोग इतराज़ करेंगे कि भाई उस PSL में तो चौथे नंबर पर परफॉर्मेंस दी, आपने कैसे इसे ओपन करा दी? क्योंकि आपके पास ओपनर तो साइम अयूब है, आपके पास फ़खर जमान है, आपके पास साहिबजादा फरहान है। तो इन तीन को देखते हुए तो नहीं नज़र आता कि आप हसन नवाज़ से ओपन करवाएंगे, आप हसन नवाज़ को चौथे नंबर पर बैटिंग कराएंगे। और अगर आप इनसे ओपन कराते कुछ नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे यार PSL में तो चौथे नंबर बैटिंग की है। और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे नंबर पे बैटिंग कराते कुछ नहीं करेगा, फिर ये भी खुद भी हसन नवाज सोचेगा, लोग भी सवाल करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़का जिस नंबर पे क्रिकेट खेलता है, जिस नंबर पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, उसी नंबर पे आपको बैटिंग करवानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए PSL की हद तक या डोमेस्टिक क्रिकेट की हद तक मैं ये सोच ज़रूर सकता हूँ कि शायद जो मैनेजमेंट होती है इवन डोमेस्टिक के मैचेस में भी, वो शायद ये सोचती है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर नज़र हमें नहीं आ रहे, तो कोशिश करते हैं कि ऊपर से नीचे प्लेयर लेके आ जाएं, ज़रा मिडल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर से प्लेयर नीचे जब आता है उसको हमेशा एडजस्ट किया जाता है, वो एडजस्टमेंट के लिए आता है ऊपर से नीचे। नीचे से जो ऊपर जाता है वो टीम की रिक्वायरमेंट होती है कि मिडिल ऑर्डर में जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे ज़्यादा जितनी ऊपर बैटिंग कराई जाए टीम का फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने हसन नवाज़ को चौथे नंबर पे बैटिंग कराई थी, मतलब शादाब खान को जो ऊपर बैटिंग कराई जाती है, आपके ख्याल में ठीक है? नहीं, वो देखिए, वो मैं नहीं समझता कि शादाब को भाई एक तरफ रहा है ना। नहीं, वो उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्योर एक बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। शादाब तो चलो इस वजह से शायद ऊपर आता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं अगर हिटिंग कर सकूँ, जितने ज़्यादा रन में बना सकूँ, तो मैं इस वजह से आऊँ, लेकिन ऊपर आऊँ। लेकिन शादाब भी अगर ऊपर आता है, जो भी आता है, तो कम से कम एक नंबर, उसका भी एक नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी तीसरे पे आ रहे हैं, कभी चौथे पे आ रहे हैं, कभी आप नीचे चले जाते हैं, कभी आप बॉलिंग पूरे ओवर 4 ओवर करते हैं, कभी नहीं करते। तो ये चीज़ें शादाब की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। तो हसन नवाज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट चौथे नंबर पर खेलते हैं, तीनों मैचेस खेलेंगे, जितनी परफॉर्मेंस अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी उनकी। जिस तरह साहिबजादा फरहान के साथ न्यूजीलैंड गए, छठे 7वें नंबर पर बैटिंग कराई। 11 बनेगी वो तो हम बांग्लादेश सीरीज़ पे जब बात करेंगे तब करेंगे। अब थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, उनकी बैटिंग की बात करते हैं। शानदार परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स ने दी। फ़खर जमान ने इतना स्कोर नहीं कर सके, लेकिन मोहम्मद नईम
जो उनकी फाइंड है, अब बल्कि मोहम्मद नईम तो काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं, जिम्बाब्वे भी गए थे, उससे पहले भी ये डोमेस्टिक भी खेले हैं पाकिस्तान में, और इनकी पीडीपी की फाइंड भी है। तो मोहम्मद नईम अच्छा टैलेंट है, आप कैसे समझते हैं? मतलब पीडीपी है। देखिए मैं तो यही समझता हूँ कि पीएसएल में कोई आपको बेहतर खेलता हुआ नज़र आता है तो उसको आप डायरेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें। आप बोलें जी कि भाई आप चेक हो गए, ठीक है, आपने इतने बड़े इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया, शुरू के मैचेस में नहीं हुए, बाद में कहीं ना कहीं आपने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लाइक फाइनल में भी, लेकिन अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं। लेकिन बात यह है कि जो आपके अराउंड लोग होते हैं वो आपको क्या मैसेज देते हैं, वो आपको क्या समझाते हैं कि बस पीएसएल के लिए रहें, डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम अब ये है, नहीं डोमेस्टिक तो खेलता है, मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल T20 तो खेला है। हाँ तो बस नहीं, कितना अर्सा खेला है, कम खेला है, लेकिन अभी तो करियर ही इतना लंबा नहीं है, 4-5 साल का करियर है। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो खेले हैं तो किसी को पता था नईम कौन है? और इतना ज़्यादा अंदाज़ा क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि उनकी कोई परफॉर्मेंसेज ही नहीं थी। पीएसएल में आए, उन्होंने 2-4 मैच में परफॉर्मेंस दी, जाहिर बात है बड़ी लीग है, हाईलाइट हुए, सबको पता चला जी ये लाहौर कलंदर का ओपनर है, परफॉर्मेंस दी, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, डोमेस्टिक में जाएं ऐसे ही परफॉर्मेंसेज दें जैसे आपने पीएसएल में दी है। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक में जब T20 का प्लेयर जाता है वो सिर्फ T20 पे ही फोकस रहता है, सिर्फ नहीं, आप वनडे क्रिकेट भी खेलें, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, मतलब फर्स्ट क्लास भी खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें। देखिए हमारे टाइम पे हमारा जब आखिरी टाइम चल रहा था उसी टाइम ही 2007-8 में T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, तो उस टाइम भी जो हमारे बैच के लड़के थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे वो T20 भी खेलते थे, वो वनडे क्रिकेट भी खेलते थे, वो मतलब 4-डे क्रिकेट भी खेलते थे। नईम को सुहेल अख्तर की तरह ज़ाया ना करें, जैसे एक बैट्समैन ओपनर भी आया था बल्कि कप्तान नहीं बना दिया था लाहौर कलंदर। हाँ लाहौर कलंदर कैप्टन सुहेल अख्तर की बात करें, कहीं नज़र नहीं आता, उसके अलावा भी लड़के नज़र नहीं आते, नहीं सिवाय हारिस रऊफ के कोई भी आगे नहीं। देखिए एक बात बताऊं आपको, अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है तो आपको तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी चाहिए। सिर्फ आप एक फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे और आप उसमें कुछ नहीं करेंगे तो आप एकदम से स्क्रीन से आउट हो जाएंगे। जब आप तीनों फॉर्मेट की डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करेंगे ना, तो नज़रों में आ जाएंगे कि यार किसी ना किसी फॉर्मेट में तो परफॉर्म कर रहा है, इस लड़के को नज़रों में रखो, लेके चलो आगे। तो सिर्फ ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पीएसएल के लिए खेलने आए, पीएसएल में रन्स करें, उसके बाद आप पूरा सीजन नजर ना आए, फिर सिर्फ पीएसएल के लिए सिलेक्ट हो जाए। और भी बहुत सी बातें हैं लाहौर कलंदर्स की, जो लाइनअप है जिसने रन्स किए, खुशहाल परेरा 62 रन बनाए, उसके अलावा जो स्टार ऑफ द शो रहे सिकंदर अजहर है, लेकिन जो कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी वो काफ़ी ज़्यादा काम नज़र आए थे कल। हमने देखा कि जब मैच जीतने के बावजूद वो कंपोज रहे और उसके बाद वो उठ कर गए, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवालात कुछ हुए, उन्होंने काफ़ी एक तरह से नाराज़गी तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा शिकवा ऐसा किया है कि हमें प्लेयर्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। शाहीन अफरीदी ने क्या कहा वो सुनते हैं। ये सबकी अपनी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो अभी भाई ने वो भी कह दिया कि आपकी 4 मैच में परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने तो वो भी भूल गए कि पिछले मैं क्या करके आया हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती है और सबका अपना अपना ओपिनियन है कि वो क्या कहें, सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख़्याल से देखिए, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो हमें ना सपोर्ट करना है एक दूसरे को। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर मुल्कों में देखें ना क्यों टीमें अच्छी है, उनके जो एक्स क्रिकेटर है वो सपोर्ट करते हैं, वो जाके उनको नहीं कहते कि यार इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसको हटा दो तो ये ठीक हो जाएगा। जब तक आप प्लेयर को वो माहौल नहीं देते, वो सपोर्ट नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ना हारिस इसको ठीक कर सकते हैं। आप लोगों की मदद से ही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही यूथ को मैसेज देना है। तो अगर आप लोगों का एक मैसेज भी पॉजिटिव होगा तो ऑनेस्टली ये जो पीएसएल में क्राउड नहीं था ये फुल हो जाता। ऑनेस्टली ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा दिल से मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम माहौल अच्छा रखेंगे ना, जैसे घर में माहौल होता है ना, कितनी खुशियाँ होती है, तो ऐसे क्रिकेट का भी एक माहौल है, एक प्यार है। हमारे पास एक क्रिकेट ही है, हमारे पास सिर्फ क्रिकेट ही है। और बहुत सारे तज्जियाकारों को इन्होंने मतलब उनसे सवाल किए, तनवीर उसमें शामिल हैं, मतलब आप भी तनकीद कर देते हैं ऐसे ही। मैं कैसे तो कुछ शामिल हूँ? ख्याल आपने करें। मेरा नाम ले नहीं, लिया, आप भी हैं यार, उसने मेरा आपने नाम तो शाहीन नहीं पर लिया ना। नहीं, उससे मेरा भी नाम नहीं लिया, उससे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहा है कि जब वक्त हो ना खड़ा तो उस वक्त खड़े हुआ करें। देखिए मैं तो बाबर आजम के साथ आप खड़े हैं, बिल्कुल मैं तो सबके साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन शाहीन के साथ आप उस तरह से खड़े हैं, या ओवरऑल टीम के साथ आप उस तरह से खड़े हैं? देखिए मैं सबके साथ, कोचेस के साथ आप उस तरह से खड़े हैं, मैं सिलेक्टर के साथ खड़े हैं, मैं परफॉर्मर्स के साथ खड़ा हूँ। ये तो फिर वो जो परफॉर्मर देना, मैं क्या मतलब आज की परफॉर्मेंस नहीं, सुने ना, मैं क्या हर किसी के साथ खड़ा हो जाऊं जाके कि नहीं यार बेटा आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
भाई मैं बाबर आजम के साथ खड़ा हूं, मैं रिजवान के साथ खड़ा हूं, मैं शाहीन के साथ खड़ा हूं। मैंने जब उनके ये साथ क्यों? बाबर में क्या नहीं, बाबर की परफॉर्मेंस तो नहीं है। देखिए such? शाहीन ने जो बात बोली है ना, वो सब बातें उसमें आ जाती हैं कि जो लड़का, एक तो पहली बात ये है कि जो लड़का सीनियर है उसको सपोर्ट करो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी है। भाई बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हुआ लोग उसके पीछे पड़ गए। सोशल मीडिया क्या पड़ा हुआ नहीं है पीछे, एक्स क्रिकेटर जो उसने बात की क्या नहीं पड़े हुए पीछे, मुझे बता दो आप। ठीक है, लोग मुझे खड़े होकर कहते हैं कि यार आप वाहिद क्रिकेटर हैं कि जो बाबर आजम की सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या गलत बात कर रहा है? शाहीन की भी करे ना इस तरह से मैं support। सबकी सपोर्ट करता हूं भाई। मैंने ट्वीट भी की, इन तीनों को बांग्लादेश की सीरीज से बाहर किया, मैंने तीनों की तस्वीर लगा के ट्वीट की। वो तो शाहीन ने नाइंसाफी- खुद मना किया था। हैं? शाहीन ने खुद मना किया था। मैं जो वो बात अखबार नहीं में कर खबर रहा। आई। देखिए शाहीन ने मना नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से वो की ना, मैंने बोला यार कि इनको होना चाहिए था, मेरी अपनी सोच थी। ठीक है ना, तो मैं हर क्रिकेटर्स के साथ, हर सिलेक्शन कमेटी, हर लोग, हर कोचिंग स्टाफ, मैं हर किसी की सपोर्ट करूंगा जो मुझे समझ आएगी कि हाँ यार ये बेहतर है। मैं नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं कि आप सीनियर लड़कों को इस वजह से एक्स्ट्रा मौके दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास में एक परफॉर्मेंसेज होती हैं। आप एकदम से किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी शाहीन को बाहर कर दो, रिजवान को बाहर कर दो, बाबर को बाहर कर दो, फखर को बाहर कर दो, फलाने को बाहर कर दो, शादाब को बाहर कर दो। ठीक है। नहीं शादाब देखिए, क्यों? सीनियर है वो। नहीं सीनियर है, सीनियर है वो। नहीं सीनियर है, लेकिन शादाब की जो परफॉर्मेंसेज, इनकी जो परफॉर्मेंसेज ना, वो शादाब की परफॉर्मेंसेज नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान टीम में ये जो तीन लड़के हैं, इन तीन के अलावा बाबर, ठीक है, रिजवान और ठीक- शाहीन, इन तीनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं। अगर इनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती है तो हम तो 2 मैचेस में शुरू होते हैं। मतलब यानी एक हैरानगी की बात है यार, एक एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के यार बाबर आजम के बारे में कह रहा है कि 94 रन किए उसने 49 बॉल पे, अभी भी वो अपने लिए खेला। मतलब 191 के स्ट्राइक रेट से खेला, वो कह रहा अभी भी अपने लिए खेला। ये मेरा कहने का मकसद है, इतना भी पर्सनल मत हो यार आप किसी के बारे में। अच्छा, मतलब पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल होते हैं सारे प्लेयरों से, पर्सनल होते हैं। भाई क्यों पर्सनल हो रहे हो आप? क्यों पर्सनल? आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, कुछ कहते थी हम पाकिस्तान की बात करते, तो फिर पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर इन लड़कों की सपोर्ट भी तो करें। देखें ये जूनियर नहीं है, जूनियर लड़के होते हैं जिनको आप 6-6, 7-7 मौके देते हैं, वो नहीं करते। आप उनको कहते हैं यार आपको 8-10 मौके मिल गए, अब आप साइड पे हो जाएं। लेकिन जो परफॉर्मर होते हैं, दुनिया के कोई भी प्लेयर, जितने बड़े परफॉर्मर भी होते हैं, जब उनकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, लाइक हम विराट कोहली की बात कर लेते हैं, 2.5-3 साल उस बंदे की फॉर्म नहीं थी। जब आपका इतना बड़ा स्टार होता है, परफॉर्मर होता है, आप उसको 10-10, 15 क्या आप 20-20, 25-25 इनिंग्स देते हैं उसको। शाहीन की बात से आप कि जाने दो मुत्तफिक इनको, हैं? मैं बिल्कुल शाहीन की- मुत्तफिक हूं। कोई 20 मैचेस तो हो गए, ये उसने man of the सिर्फ match एक्स नहीं हुए। उसने सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स की बात की है ना। मैं और क्रिकेटर के अलावा भी लोग जो मीडिया सोशल मीडिया चला रहा है, मैं तो देखिए मैं हर जगह बात कर चुका हूं। सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए आप पर्सनल हो जाते हैं सब प्लेयरों के साथ। कि अब मसला ये है कि जब हमारे लोग, चाहे एक्स क्रिकेटर्स हैं चाहे और लोग हैं जिन्होंने कभी बल्ला जिंदगी में नहीं पकड़ा, ठीक है ना, मेरी तरफ क्यों इशारा आपकी नहीं, कर मैं इशारा आपकी तरफ इशारा नहीं कर मेरी रहा, तरफ क्यों इशारा मैं कर आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा भाई। आपको बहुत कुछ क्रिकेट का पता है, ठीक है ना, तो आपको टेक्निकल चीज़ों का भी पता है। तो जब वो वीडियोस बनाते हैं ना, तो उसके बाद नीचे देखते हैं व्यूज़ आ रहे हैं, भाई व्यूज़ आ रहे हैं। जब उनको ये पता चलता है ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो तो कहते हैं बस खत्म, अब डायरेक्ट हो जाओ इन पे, हमें कोई पूछने पाछना वाला नहीं है। मतलब पर्सनल हो प्लेयरों के साथ, ये चीज़ आपको ख़राब कर रही है। वो तो सिर्फ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनके अलावा भी बात कर रहा हूँ। भाई मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, लॉजिक के ऊपर बात करो। लॉजिक क्या होती है? शाहीन ने आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, क्या लॉजिक होगी? शाहीन ने बहुत बैड बॉलिंग की, ठीक है, शाहीन को वाइड ऑफ द क्रीज भी आना चाहिए था, ठीक है, राउंड द विकेट से ओवर विकेट आ जाता, यॉर्कर्स करने की कोशिश करता, ये करता वो करता। मतलब कोचिंग वाला स्टाइल आ गया। ये चीजें होती मतलब हैं, कोच ठीक है। वाली ऐसा vibe आ नहीं, रही है। ऐसा नहीं कोच होता, बोल रहा है, सुन- कोच वाली सुने ना, vibe आ रही सुने है ना, आपके नहीं पास। ऐसा नहीं होता कि शाहीन अगर बुरी बॉलिंग करते तो हम बोले यार इसको टीम से फारिग करो, ये क्या है? ये तरीकेकार गलत है। हम जब सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं तो हमारे लोग ये कर रहे हैं। चलें, ठीक है। एक तरफ यही लोग जो कहते थे रिजवान को कप्तान बनाओ, अब यही लोग कह रहे हैं इसको कप्तानी से हटा दो, उसको कप्तानी नहीं आती। क्यों भाई? क्या एक सीरीज में, 2 सीरीज में कप्तानी खत्म हो गई उसकी? पर्सनल मत हो, लॉजिक पे बात करो। बात यह है कि मुझे क्रिकेटर्स पे अफसोस होता है जिन्होंने क्रिकेट खेली और उनको टेक्निकल चीजों का पता, जिसने नहीं खेली उसको तो टेक्निकल पता ही नहीं है। वो तो जाहिर पता पर्सनल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको टेक्निकल बातें तो अपने व्लॉग्स में कर नहीं सकता। तो जब क्रिकेटर इस किस्म की बातें करता है ना, टेक्निकल बातें नहीं करता, डायरेक्ट पर्सनल या इनके पीछे लग जाता है, वो चीज़ चले, आप शाहीन की बात पे काफ़ी तफसील से बात हो गई। जो स्टार ऑफ द शो रहे कल के, वो सिकंदर रज़ा हैं। वो नॉटिंघम में टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, वहाँ से बर्मिंघम गए, वहाँ से फिर वो अबू धाबी आए, वहाँ से बल्कि दुबई आए, दुबई से अबू धाबी ट्रैवल किया बाय रोड, फिर वहाँ से लाहौर आए
और 6:50 पे पहुँचे स्टेडियम एयरपोर्ट पे, वहाँ से स्टेडियम आए। क्या जर्नी है साहब। तो सिकंदर रज़ा की बात भी सुन लें, जो उसने मैच के फ़ौरन बाद एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था, वो सुनिए, फिर आगे चलते हैं। क्या शानदार जर्नी है। डिनर किया बर्मिंघम में, उसके बाद आए ब्रेकफास्ट के लिए दुबई में, लंच किया अबू धाबी में, उसके बाद सीधा लाहौर आ गए। ये क्या, किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ये इनकी कमिटमेंट है या कुछ और बात है? कमिटमेंट है, ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर है। जो इसने ये भी बता दी एक चीज़, जो क्रिकेट में बात होती है ना कि जी ट्रैवलिंग बहुत है, रेस्ट नहीं मिलता, थक जाते हैं, ठीक है, फलाना है, लीगें खेलना, ये लीग खेलना, उसने सब ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। मतलब यानी क्या ज़बरदस्त उसने एक्सप्लेन की है अपनी जर्नी। जो इंग्लैंड से वो आया है लाहौर, ठीक है, 22-24 घंटे का सफ़र किया होगा उसने, ठीक है, खाना उसने कहाँ खाया, नाश्ता उसने कहाँ किया, खेला कहाँ पे आके, और जितवा के भी चला गया लाहौर को। तो इसमें लाहौर कलंदर्स के ओनर्स का भी जिक्र जाहिर सी करना बात होगा, है। उन्होंने पैसा खर्च किया जाहिर सी बात है, उन्होंने समझा कि भाई हमारा मेन प्लेयर है, अगर ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गए तो उसको बुलाओ किसी तरीके से। अब वो काम भी आसान नहीं होता ना, सीट्स करना, ठीक है, इकोनॉमी क्लास में इकोनॉमी। अब आप ये देखो ना कि इकोनॉमी में वो आया, ठीक है, मतलब यानी जो भी सीट मिल जाए। देखें, सिर्फ इस एफर्ट में ना सिर्फ ऑनर्स का काम नहीं होता, प्लेयर भी सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा यार, कौन जाए इतनी बड़ी फ्लाइट करके, फाइनल ही है ना, नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसकी कमिटमेंट हमें नज़र आती है। और हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम इस वजह से आ रहे हैं कि गर्मी बहुत थी, हमारे लड़के परफॉर्म नहीं कर सके गर्मी की वजह से। ये आपके क्रिकेटर्स कह रहे हैं, मतलब यानी सोच का फ़र्क है ना। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इंजरी में भी खेलते हैं, लेकिन उनकी ये जो है ना, इसमें बड़ी ताकत है जिसकी वजह से वो खेलते हैं। ये टोटल मेंटली स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आके खेला। क्या वो 20 साल का है, क्या 25 साल का है, 40 साल का है, 38-39 साल, तकरीबन 40 साल का होने वाला है। जान मारी उसने टीम के लिए मारी कि फाइनल में मैंने जाना है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ खेल के जा चुका है और काफ़ी अरसे से खेल रहा है। दूसरी चीज़, 4 साल के अंदर 3 दफ़ा शाहीन की कप्तानी में लाहौर कलंदर की टीम जीत शाहीन गई। की कप्तानी में बात करूंगा, मैं तफसील से बात करूंगा, थोड़ा सा एक ब्रेक भी हमें लेना है। तो शाहीन की कप्तानी में मेरे पास सवाल भी था, और शाहीन का जो एटीट्यूड है, कल जीत से पहले के मालूमात आप देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मतलब उस बच्चे ने ये शो ही नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा टाइटल जीत गया हूँ, लेकिन टाइटल तो वो जीते हैं। तीसरा टाइटल 4 सालों में उनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जीती है। मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ। जी वेलकम बैक। लाहौर कलंदर्स की कामयाबी पर PSL X का इख्तिताम हुआ, और अब जो नया सीज़न शुरू होगा वो कई हवालों से मुनफरिद होगा। उस पर हम तफसील से बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी कंपोज नज़र आए, उसकी वजह क्या आपके ख्याल में? क्या वो जितने जोशीले नज़र आते थे इससे पहले, इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह? देखिए, अच्छी चीज़ है अगर लोग शाहीन के बारे में सोचते हैं कि यार इनका एटीट्यूड का मसला है, या ये उछलते कूदते, ये शोर बहुत मचाते हैं, या सुनने में ये भी आता है कि काफ़ी लोग उनके बारे में इस किस्म की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान में ऐसी चीज़ें हैं और वो बदल सकता है तो ज़रूर बदलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर उसका जो एटीट्यूड है इस दफ़ा बहुत काम और बहुत अच्छा नज़र आ रहा है तो इसमें अच्छी बात है, उसको ख़ुद भी फ़ायदा है और टीम भी जीती, और उसकी कप्तानी में 3 दफ़ा जो है वो कप भी जीत चुके हैं। देखें, यही लाहौर कलंदर की टीम है, ठीक है, जिसके शुरू के 4-5 मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आखिरी 4-5 मैचेस में उठना शुरू किया, जिसमें शाहीन ने भी कुछ मैचेस में शाहीन ने परफॉर्मेंस दी। फिर सलमान मिर्ज़ा ने कुछ मैचेस में नए बॉल पे सर्किल में बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1-2 मैचेस में इनिंग की, कुशाल परेरा ने की। फिर उसके बाद नईम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। फाइनल में सिकंदर रज़ा ने और ये परेरा ने ज़बरदस्त। तो
आखिरी जो 4-5 मैच थे उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद देखिए लोग ना सिर्फ कप्तान के ऊपर बात करते हैं, टीम हारती कप्तान की वजह से, टीम जीती कप्तान की। मैं ये चीज़ नहीं कहता। मैं कहता हूँ भाई टीम आप कहते हैं जीते कोच की वजह से। मैं कहता हूँ आप टीम कहते हैं कोच की वजह से। मैं आपको याद कराया नहीं, मैं कोच की वजह से कहता ही नहीं। पाकिस्तान टीम की आपने जिम्मेदारी आके पे डाल दी। सुन तो लें। मैं ये कहता हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लें। आपने पूरी बात होने नहीं दी, आपने बीच में आ गए, आप रुक तो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तान, पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ, इन सब की वजह से आपकी टीम जीतती है। लाहौर का इन कोच सब की वजह से। लाहौर का कोच कौन? लाहौर का कोच कोई नहीं था। देखे ना, आपको ठीक पता है? ही, अब मतलब सुन हमें तो पता लें ही ना, नहीं है कोच। मेरी बात सुन लें। वो तो चलो नहीं था, ठीक है ना, वो तो जो बीच में ब्रेक आया उसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन बात ये है कि इन्होंने ये भी एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भाई कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। किस हिसाब से ज़रूरत नहीं होती? जो लोग आके कोचिंग करने लग जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, आता थों लेके आ, बल्ला थों लेके जा, ये वाली कोचिंग नहीं चाहिए। ठीक है, कोचिंग ये नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके पास कोच नहीं भी था। उसके अलावा भी जो कोचिंग स्टाफ के अंदर जो लड़के इनके बैठे हुए, कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं काफ़ी अरसे से, एक टेस्ट मैच कुछ अकेडमीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम रियाज अफरीदी की बात करें वो भी है, फिर एक वकास हैं वो भी हैं, इस तरह और लड़के भी हैं। वो काफ़ी अरसे से लाहौर कलंदर के साथ है, उनके अकेडमीज़ में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीम के अंदर खुद भी इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। आखिरी बात, छोटी सी बात, शाहीन एज कैप्टन बहुत लोगों ने तारीफ की, कप्तानी में आपको दम नजर आया इसकी? देखिए, कप्तानी में दम नज़र आया, जिसकी वजह से उसको कप्तान भी बनाया गया था ना जब ये जीता था। ठीक है, तो क्या किया उसके साथ? एक सीरीज़ का कप्तान था सिर्फ। अभी भी जो पीएसएल की टीम अनाउंस हुई है पूरे पीएसएल की, उसमें भी उसको कप्तान बना दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एबिलिटी है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, तो वो कप्तानी अच्छी कर रहा है जिसकी वजह से टीम जीत रही है। ठीक है ना, तो फिर दोबारा से अब ये गलती नहीं कर देना कि उसको कप्तान बनाने की कोशिश करें फिर उसके बाद उसको हटा दें। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करूंगा। विमेन क्रिकेट का भी बड़ा इवेंट हुआ है और नेशनल विमेन जो कप यहाँ पर हुआ T20 कराची में, उसको स्टार्स की टीम ने जीत लिया। स्टार्स की जो कप्तान थी वो सिद्रा अमीन कैप्टनसी कर रही थी और उनके कोच ताहिर खान थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साबिक, और कप्तानी में ताहिर की वनडे कप भी जीत लिया और T20 कप भी जीत लिया। और जो विमेन टीम के जो ओवरऑल जो हेड कोच हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, मोहम्मद वसीम। उनके साथ गुफ्तगू का मुझे मौका मिला, आप वो गुफ्तगू सुनिए। कराची का नेशनल स्टेडियम है और पाकिस्तान ख़वातीन टीम के हेड कोच मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम। ये यहाँ आए थे, क्यों आए हैं पहले तो इनसे ये जानता हूँ मैं। वसीम, आपके आने का मकसद ये जो टूर्नामेंट पीसीबी की तरफ से हुआ यही था या कुछ और मकसद है? जी मेनली इसी के लिए नेशनल T20 कप हमारा हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो नई लड़कियाँ हैं, इमर्जिंग लड़कियाँ, उनको भी देखना है। नेशनल प्लेयर्स भी हमारी सारी खेल रही हैं और दूसरा जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनके साथ भी थोड़ी कोऑर्डिनेशन चल रही है। तो उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि आगे काफ़ी क्रिकेट आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो इमर्जिंग की है चाहे वो सीनियर्स की है। तो उस सिलसिले में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है कि यहाँ की जो परफॉर्मेंसेज लड़कियाँ दे रही हैं तो उन पर ज़रा निगाह रखी जाए। तो उसी सिलसिले में ज़रा, एक तो वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले के कुछ मेजर इवेंट्स अगर आप शेयर कर सकें। देखिए अभी तो इमर्जिंग का एशिया कप का भी चल रहा है, अभी वो कंफर्मेशन आ जाएगी उसकी भी, वो उन सीन है। उसके बाद टूर भी है इमर्जिंग का हमारा, आई थिंक श्रीलंका का टूर है। उसके बाद पाकिस्तान सीनियर्स के भी प्लान्स में हैं कि हमारा आइलैंड का भी एक टूर उसकी बात चल रही है, ऑलमोस्ट हो चुका है वो भी। उसके बाद होम सीरीज़ भी हमारी होगी, 1-2 टीमें आ रही हैं हमारे पास इधर वर्ल्ड कप से पहले खेलने के लिए। तो काफ़ी क्रिकेट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले हमें थोड़ी सी और क्रिकेट मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन काफ़ी इंटरनेशनल सीरीज़ हमारी आ रही हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी आपको नज़र आएगी, बांग्लादेश से भी बात चल रही है। तो 2-3 सीरीज़ आपको और भी नज़र आएंगी वर्ल्ड कप से पहले। क्वालिफायर्स में हमने देखा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी, लेकिन अब भी बतौर कोच आप अगर कुछ समझते हैं कुछ एरियाज जिन पे काम करना अब भी ज़रूरी है? देखिए इवेंट तो ज़बरदस्त गया हमारा। क्वालिफायर्स देखते हैं तो हमने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब वो जो बार है वो रेज हो जाएगी जब आप जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर। आपकी वहाँ पे टॉप की टीम्स होंगी तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर मौके पे मौजूद होती है आपके पास। फील्डिंग थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमें और थोड़ी इंप्रूव करनी होगी। प्रेशर हैंडलिंग जो सबसे बड़ा एक है कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी मतलब प्रेशर वाले मैचेस ही थे, इंटरनेशनल मैचेस थे, और क्वालिफायर्स का टाइम्स प्रेशर आप पे वर्ल्ड कप से ज़्यादा प्रेशर आपका क्वालिफायर्स के ऊपर होता है। तो वो तो अच्छे से हमारा गुजर गया। अब नेक्स्ट चैलेंज यही है कि जब और बड़े ग्राउंड्स के ऊपर क्राउड के सामने सारे कैमरास लगे होंगे तो वो हमारी प्रेशर हैंडलिंग कैसी होगी, कि पास्ट में ये हमें थोड़ी सी कमी नज़र आई है, लेकिन दिन ब दिन उसमें देख रहा हूँ कि हमें बेहतरी नज़र आ रही है। यही उम्मीद है कि हमारी प्रेशर हैंडलिंग अगर आगे चल के इंशाल्लाह और बेहतर होती है तो परफॉर्मेंस हमारी और उसमें निखार आएगा। कुछ सहूलियात के हवाले से बताइए, बेहतरी आई है वुमेन क्रिकेटर्स को सहूलियात देने के हवाले से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ इकदाम अगर किए हो तो वो शेयर कर।
देखें डेफिनेटली मैं हमेशा से एक चीज़ का कायल रहा हूँ कि क्योंकि पास में भी कभी बात चली थी वुमेंस क्रिकेट में आने की इस तरह की, लेकिन उस टाइम पे जब मैं देखता था तो कभी इतनी ज़्यादा वो सीरियसनेस नज़र नहीं आती थी कि मतलब है बस इनके मैचेस करा देने हैं, कोई स्ट्रक्चर डोमेस्टिक नहीं था, फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरा हमेशा ये पॉइंट होता था कि अगर आपने कोई एक क्रिकेट इम्प्रूव करनी है, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक मेंस की है या वुमेंस की भी है, तो उसको आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, आपको बेहतर फैसिलिटीज़ देनी होंगी, तब आप डिमांड कर सकते हैं ना प्लेयर से। अब हर टाइम आप सिर्फ प्लेयर से डिमांड करें और आप रिटर्न में उनको कुछ भी ना दें तो मुश्किल हो जाता है। तो इस क्रिकेट पीसीबी ने, इस मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस शो की है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी डोमेस्टिक के भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके अंदर भी आपको काफ़ी लड़कियाँ नज़र आ रही हैं। जो हमारे सीनियर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, होपफुली आगे चल के उसमें और ज़्यादा बेहतरी आपको नज़र आएगी। ट्रैवलिंग बेहतर हुई है, 5 स्टार होटल के अंदर इनकी अकोमोडेशन है, डेली अलाउंसेस बेहतर हुए हैं, मैच फीस में कुछ इजाफे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चल रही हैं और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे आपको रिजल्ट्स भी उसके उतने ज़्यादा ही वो नज़र आएंगे। तो मैं हमेशा से कायल हूँ कि आप सिर्फ प्लेयर से डिमांड नहीं कर सकते, आपने डिमांड तब करनी है जब आप अपने एंड से पूरी चीज़ें, मतलब एज अ कोच, मतलब मैं जब क्रिकेट की कोई बात करूंगा तो आगे से मेरे सामने से अगर कोई प्लेयर मुझे ये बात करे सर मुझे वो कमरा ठीक नहीं है या होटल अच्छा नहीं है या ट्रैवलिंग अच्छी नहीं है, जो कुछ तरह की बात आ जाए तो आपकी कोचिंग तो उधर ही रहेगी ना, तो आपका वो डाइवर्ट होगी ना अटेंशन। तो अब जब आप फैसिलिटीज़ पूरी देंगे देन एज अ कोच आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आपसे रन्स चाहिए, मैचेस जीतने हैं हमने, विकटें लेनी है आपने। तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और वो अब मैं कह सकता हूँ कि प्लेयर्स में आपको रिस्पॉन्स करती हुई आपको नज़र आ रही हैं, फिटनेस लेवल उनकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे चल के और बेहतर होने की। लास्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पर इसी ग्राउंड पे टेस्ट मैच खेलते देखा है पाकिस्तान की टीम को। शाहिजा खान कप्तान थी, उन्होंने 11 विकेट लिए थे। किरण बलोच का रिकॉर्ड आज तक है 242 रन का। टेस्ट क्रिकेट की तरफ किस तरह से आएंगे, आपकी कोई सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए भी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में और होपफुली कोशिश यही है कि नेक्स्ट ईयर से हम मल्टीपल डेज क्रिकेट इंट्रोड्यूस डोमेस्टिक के अंदर करें, एटलीस्ट 2 डे क्रिकेट से हम स्टार्ट करें। तो इसी तरह होगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इनको लेके जाएं 50 ओवर से 2 डे क्रिकेट के ऊपर आएँ, फिर 3 डे के ऊपर जाएँ और फिर हम कोशिश तो यही है कि आगे चल के हम भी टेस्ट क्रिकेट नेशन का हिस्सा बने उसका दोबारा से। और उसका यही कि डोमेस्टिक आपको थोड़ी तगड़ी करनी होगी और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा भी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं और अगले सीज़न में आपको डोमेस्टिक में और ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद वसीम, इनकी बातें आपने सुनी। मोहम्मद वसीम की बात आपने सुनी, हेड कोच हैं ये पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के। और विमेन क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको भी मालूम है कि क्वालिफाई अब कर चुके हैं और इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होगा और श्रीलंका में लाजमी होगा, क्योंकि 2027 तक तो हमने उनको बता दिया कि भाई यही होगा, ना हम आएंगे ना आप जाएंगे। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हाइब्रिड के हिसाब से, उस हिसाब से तो हम इंडिया तो जाएंगे नहीं, हम श्रीलंका ही जाएंगे। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट है मोहम्मद वसीम के लिए, इनके लिए, क्योंकि वुमेंस की जो क्रिकेट है हमें नज़र आती है, हम यही समझते हैं कि अभी वो लेवल उस तरह का नहीं नज़र आता, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है वुमेंस की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग के मैचेस जीती और मैंने कुछ मैचेस देखे भी जो परफॉर्मेंसेस दी गई हैं और स्पेशली जो कैप्टन की तरफ से जो परफॉर्मेंस हुई है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि वुमेंस का जितना भी कोचिंग स्टाफ है उसके लिए मैं ये समझ सकता हूँ, जाहिर सी बात है उन्होंने मेंस में क्रिकेट खेली है, जब मेंस में आप कोचिंग करने जाते हैं तो वो मुश्किलात इतने नहीं होती, सबको पता होता है क्या नहीं है, फिटनेस भी सबकी अच्छी होती है, स्किल्स भी बेहतर होती हैं। लेकिन जब कोचिंग स्टाफ वुमेंस में जाता है वहाँ पे फिटनेस बेहतर करना, स्किल्स बेहतर करना, दूसरी टीम्स के साथ मुकाबला करना और हर चीज़ को मतलब यानी बेहतर करना, मेरे ख्याल में कोचिंग स्टाफ के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वुमेंस के कोचिंग स्टाफ को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनको वहाँ पे कोचिंग करना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती होगी वहाँ पे। अब विमेन टीम खेलने जा रही है वर्ल्ड कप, क्या एक ही ग्रुप में होगी इंडिया और पाकिस्तान की टीम? मैं तो सुना है मैंने, आपने यहाँ बैठ मैं तो यहाँ बैठ के आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब चैंपियन ट्रॉफी की हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी टाइम हमने यहीं बैठ के डिस्कस किया था कि जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, जो श्रीलंका और इंडिया में, कभी भी इंडिया नहीं सोचेगा कि अगर श्रीलंका में पाकिस्तान से हम खेलने चले जाएं, बेशक पाकिस्तान का जो मैच है वो श्रीलंका में हो, क्योंकि हमने इंडिया तो जाना नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, क्या इंडिया जाएगा श्रीलंका खेलने? कभी भी नहीं जाएगा। उसकी वजह से भी वो ग्रुप से निकालेगा तो अपने। इस दफा भी यही हो रहा है ना श्रीलंका में। हाँ, उसकी वो रीजन भी है कि इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से ग्रुप से निकालने की कोशिश करेगा कि हम क्यों जाएं भाई, हमारा टूर्ना हम क्यों जाएं, ठीक है, हम श्रीलंका जाके नहीं खेलेंगे, जाहिर सी बात है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो विमेन टीम में, विमेन कप में भी यही होने जा रहा है, यही सब कुछ होने जा रहा है। हम तो कहते हैं ना खेलो यार हमसे, जाओ ग्रुप से निकाल लो, जाओ जिधर भी खेलना है,
हम अपना खेलेंगे, जिस तरीके से चलोगे हम वैसे ही चलेंगे। ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। इतना इतना कड़वा स्टांस क्यों है आपका? कड़वा स्टांस होना चाहिए भाई। जब आप क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम भी उसी तरीके से चलेंगे जिस तरह तुम लोग चल रहे हो। अभी जो एशिया कप की बात इन्होंने की है, ये जो वो कहते हैं ना शोशा छोड़ के साइड पे हो जाते हैं कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेले तो नहीं खेलें, हो जाएगा आपके बगैर एशिया कप। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो नहीं कहा ऐसा। नहीं तो वो तो पहले भी यही बोलते थे। हाइब्रिड की बात हुई ना, लड़ाई झगड़े किए ना हाइब्रिड पे, लेकिन जब हाइब्रिड का सिलसिला शुरू हुआ, शोशा छोड़ने के बाद पीछे हट गए। क्या बोलते थे? नहीं जी हमने तो ये बात नहीं बोली। उसके बाद ये चेक करते हैं, ये हीट चेक करते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है, ये देखते हैं कि भाई इस चीज़ को बीच में डाला, अब देखो क्या आगे पीछे से क्या आवाज़ें आती हैं। उसके बाद इन्होंने सब कुछ वही करना होता है। और अगर एशिया कप नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, चेयरमैन साहब बोलें चलो जाएं भी, आप अपना काम करें, हम आपके बगैर सब कुछ करा लेंगे। 5, 6, 7 क्रिकेट बोर्ड हैं, आप आपस में खेल लो, ठीक है, कोई मसला नहीं। बांग्लादेश में कराना है बांग्लादेश में करा लो, श्रीलंका में कराना है, पाकिस्तान कराना है, यूएई कराना है, जहाँ भी कराना करा लो। चलें जी, जो भी सूरत हाल होगी और मज़ा आ जाए। अगर इनके बगैर हो जाए बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मतलब इनके बगैर हो जाए, ये बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। नहीं कि तो फिर इंडिया के एक बगैर मिनट हो सुन जाए, लें, मेरी बात सुन ये लें ना, बहुत मेरी बड़ी बात सुन लें। अगर इनके बगैर मैं कह रहा हूँ या कोई भी कहता है इनके बगैर हो जाए, तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं, नहीं, चलें ठीक है, तो आप नहीं गलत बात करें ना। आप क्रिकेट खेलें, चुप करें, क्रिकेट खेलें, बस खत्म करें। क्यों फजूल सी बातें कर रहे हैं? जब फजूल सी बात करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा तो इसके संग जवाब देगा आपको। फिर तनवीर ने स्लो नहीं आना। तनवीर ने कह दिया कि गलत बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत सारी बातें हुई विमेन क्रिकेट के हवाले से, चलते चलते हमने बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा जो सहूलियात दी हैं विमेन क्रिकेट को, जो डोमेस्टिक T20 हो रहा था उसकी तमाम टीम्स कराची के होटल में ठहरी हुई थी। ज़बरदस्त सहूलियात थी, ज़बरदस्त उनको सारी मराहत भी दी थी, डेली अलाउंस भी दिए थे। बहरहाल PSL का प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया था, दरमियान में भी हमने काफ़ी डिटेल से बात की, और अगले प्रोग्राम में भी हम इस मौजू को जारी रखेंगे। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।